श्रीमद सदगुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। अलवेली सरकार की जय। राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत गुरु उत्तम से कृपालु महाप्रभु की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। माता पार्वती जैसे ही वन को तप करने गई, उनके माता पिता सभी बहुत ही व्याकुल हो गए, दुखित हो गए और सभी याद करने लगे बहुत ही माता पार्वती को। तब वेदशिरा मुनि आए और उन्होंने माता पार्वती की महिमा को सबको सुनाया, किस प्रकार वो नित्य भगवान शिव स्वरूपा है। सबको सुनाया और इस प्रकार सबको ज्ञान हो गया कि नहीं, माता पार्वती दिव्य है। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार ना तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सब भोगु। पार्वती माता जंगल में जाके भगवान शिव जी को पाने के लिए तप करने लगी। पार्वती माता को तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी से पार्वती माता का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण होकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। माने तब से माता उमा का शरीर इतना क्षीण हो गया कि भगवान से रहा ना गया और आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्या हुई? भयहु मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलिहि त्रिपुरारी। आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई कि आपका मनोरथ सफल हुआ। अब जो कलेश, दुसह कलेश रूपी तप है, उसको छोड़ दीजिए। आपको जल्द ही त्रिपुरारी भगवान से मिल जाएंगे। अस तपु काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी ये भी बोली कि ऐसा तप कि आज तक किसी ने नहीं किया। अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुई है, पर ऐसा तप नहीं हुआ। क्योंकि 1000 वर्ष तक केवल मूल फल खाना, फिर 100 वर्ष साग खाकर व्यतीत करना, फिर बहुत सारे वर्ष जल और वायु पीकर रहना, और फिर केवल सूखी बेलपत्र जो जमीन पर गिर जाते थे वो पीकर 3000 वर्ष रहना, और बाद में फिर वो भी छोड़ देना, केवल वायु भी छोड़ देना, सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं लेना। इस प्रकार माता उमा ने तप किया था। तो आकाशवाणी कह रही है कि ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब तू इस ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चले जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। ब्रह्मा जी की वाणी को सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे शरीर पुलकित हो गया। इस तरह याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से बोल रहे हैं। अब इधर शिव जी का चरित्र सुनो।
याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को ये सब रामचरितमानस सुना रहे हैं। इधर शिव जी माता पार्वती को रामचरितमानस सुना रही है और इधर काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रही है। ये रामचरितमानस में कहानी पर कहानी पर कहानी और कहानी। ये रामचरितमानस ऐसा है कि शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं, काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और तुलसीदास गोस्वामी जी ये दो सभी का संवाद लिख रहे हैं कि किस प्रकार शिव जी माता पार्वती को सुना रही है, किस प्रकार काकभूषुंड जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को, किस प्रकार याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। ऐसा संवाद रूप में श्री रामचरितमानस का निर्माण हुआ है। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से बोले, अभी तक मैंने माता पार्वती का कहा, अब उधर शिव जी का क्या चरित्र है ये सुनिए। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। एहि विधि गयहु कालू बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। जब से माता सती से विरह व्याप्त हुआ है, भगवान शिव जी भगवान के भक्ति में लीन हो गए हैं। कहीं किसी को भगवान की कथा का ज्ञान देते हैं, कहीं किसी से कथा सुनते हैं, कहीं गुणगान करते हैं। इस प्रकार भगवान राम की भक्ति करते करते नित्य नई भगवान के पद पर उनकी प्रीति बढ़ती रह रही है और इस प्रकार समय बीत गया। फिर एक दिन महान तेज पुंज कृपालु भगवान श्री राम जी शिव जी के समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। उन्होंने फिर पार्वती जी का जन्म सुनाया एवं पार्वती माता के अत्यंत पवित्र करने का विस्तार से वर्णन किया। श्री राम जी भगवान शिव जी के समक्ष प्रकट होकर पार्वती माता के जन्म के बारे में सुनाए और किस प्रकार उनकी तपस्या सफल हुई वो भी बताएं। और श्री राम जी भगवान शिव जी से उनके विवाह के लिए अनुरोध करने लगे। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाय विवाह उसे लजही, यह मोहि मांगे देहूं। श्री राम जी बोले, मेरी विनती सुनिए, जाके शैलजा पार्वती जी से विवाह कीजिए और यह मुझे मांगने मैं यही आपसे मांग रहा हूं कि आप जाके शैलजा पुत्री माता पार्वती से विवाह कीजिए। फिर शिव जी बोले, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिया शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी बोले, माता पिता गुरु और भगवान की वाणी को बिना विचार करके मानना चाहिए, सोच विचार नहीं करना चाहिए। जो आज्ञा हो गया सो हो गया और आप तो सब प्रकार से मेरे हितकारी प्रभु श्री राम जी हैं। आपकी आज्ञा मेरे सिरों पर है, मैं अवश्य विवाह करूंगा। श्री राम जी बोले, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान श्री राम जी ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए और भगवान शिव जी उनका स्मरण करने लगे। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए और शिव जी उनसे बोले, पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहूं। गिरि प्रेरि पटयेउ भवन, दूर करेउ संदेह। शिव जी बोले, सप्तऋषि से जाके पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल जी को और माता पार्वती जी को हिमाचल जी से प्रेरणा देके उसको घर भिजवाइए।
ऋषि ने गोरी देखी तहाँ कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। सप्तऋषि जाके देखे मूर्तिमंत तपस्या, एकदम ऐसी माता पार्वती कठोर तप कर रही है। जाके बोले तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे कहो। पार्वती माता बोली, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हूँ सुनी हमारी जड़ताई। माता पार्वती बोल रही है, मैं अत्यंत ही सकुचा रही हूँ, क्योंकि सब कोई हंसेगा मेरी जड़ता सुनकर। क्या कि कहाँ भगवान शिव और कहाँ मैं। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख को उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। माता पार्वती से हम सभी जीव को सीखना चाहिए कि माता पार्वती स्वयं शिव स्वरूपा है, लेकिन फिर भी दीनता देखिए कि कहाँ शिव जी कहाँ मैं, क्या मुझे वो कभी पति रूप में प्राप्त होंगे। मैं उन्हीं को पाना चाहती हूँ। कहाँ वो हीरा, कहाँ मैं निर्धन, क्या मुझे वो कभी प्राप्त होंगे। इस प्रकार माता पार्वती सकुचा के सप्तऋषि को बोल रही है कि मेरा मन तो देखिए, मैं हमेशा शिव जी को ही पति रूप में पाना चाहती हूँ। नारद जी ने जो कह दिया सो कह दिया। सुनत बचन बिहसे ऋषया, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसे किस गेह। तब सप्तऋषि ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्होंने हंसकर उनका मजाक उड़ाया पार्वती जी का। और क्या बोले, आप ऐसा क्यों नहीं सोचोगी, आपका तो जन्म गिरी रूपी पहाड़ रूपी क्या बोलते हैं, पहाड़ से ही ना हुआ है। पहाड़ जो मूढ़मती जैसा होते हैं अक्सर, तो इसीलिए आपको उतना समझ नहीं है। और बताइए, नारद से किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तीन फिरी भवन न देखा आई। चित्र के तु कर घरु उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भवनु भिखारी। वे परीक्षा लेने के उद्देश्य से नारद जी के बारे में बोल रहे हैं कि नारद जी किसका घर बसाए हैं। वो जो उनका उपदेश मानते हैं वो तो घर छोड़कर भिखारी बन जाता है। उनका उपदेश हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी ने माना, वो भी उनको भी पता चल देख ही रहे हैं क्या हुआ। उनका उपदेश चित्रकेतु ने मारा, वो भी घर छोड़कर उनको तपस्वी हो गया। उनका उपदेश दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों ने माना, वो भी घर छोड़कर तपस्वी हो गए। नारद के सीख जो कोई भी सुनता है वैसे ही अपना घर छोड़कर तपस्वी हो जाता है, तो फिर भिखारी हो जाता है। तो फिर आपका कैसे कल्याण हो सकता है। नारद जी का मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग के बहकाव में आकर खूब भूली। नारद जी को ठग बोल रहे हैं सप्तऋषि जी परीक्षा लेने के उद्देश्य से, कि उस ठग के बहकाव में तुम बहुत भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। शिव जी के बारे में कह रहे हैं कि
सती से विवाह किया, फिर उसे त्याग के मरवा डाला। अब बताओ, तुम उसको पति बनाना चाहती हो। अजहु मानु कहा हमारा, अब तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। सप्तऋषिजन बोले हैं, अभी भी हम लोग का कहना मानो, हम आपके लिए एक सुंदर वर देखे हैं, जो सुंदर है, अति सुंदर, सुशील, वेद जिसका निरंतर गुण गाते रहते हैं, वो सभी दूषण से रहित है, दोष से रहित, और सकल गुणों के खान हैं भगवान श्रीपति बैकुंठवासी भगवान नारायण। हम आपके लिए, हम लोगों ने ऐसा वर चिन्हित किया है, आप बोलिएगा तो हम विवाह करा देंगे। यह सुनते ही पार्वती माता हंस कर बोली, आपने यह सत्य कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर ही से उत्पन्न हुआ है, सौ वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव माने स्वर्णता नहीं छोड़ता। इसलिए नारद बचन न मैं परिहरा हूँ, बसाऊ भुवन उजराहु नहीं डराऊं। गुरु के वचन प्रतीति नहीं जेही, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। माता पार्वती जी बोल रही है कि नारद के वचन मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा भवन रहे चाहे उजड़े। जो गुरु के वचन पर प्रीति नहीं करता, वो सपने भी सुख और सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु भगवान समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। मेरा मन तो भगवान शिव जी में रम गया है, अब मुझे भगवान शिव जी से ही काम है, मुझे किसी अन्य से क्या काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा, सुनती हूँ सीख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ संबुनत रहूं कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कही सत बार महेशु। यदि भगवान शिव जी अपने खुद आके कहें कि नारद के वचनों को छोड़ दो और किसी और को पति रूप में प्राप्त करो, तब भी मैं भगवान गुरुदेव नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ सकती। मैं ये जन्म भगवान शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, चाहे शिव जी खुद आके बोले फिर भी मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। इस प्रकार माता जगत जननी भवानी माता पार्वती सप्तऋषि के पैरों पर प्रणाम करते हुए बोली कि आप घर जाइए, बहुत हो गया, अब मैं शंभू के अलावा किसी और का वरण नहीं कर सकती। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। सप्तऋषि जी ने परीक्षा करके सब तरह से देख लिया, माता पार्वती का मन शिव जी के प्रति अडिग है, क्यों नहीं, वो तो स्वयं शिव स्वरूपा है। तो फिर सप्तऋषि जी ने प्रणाम करके बोले, जय 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 जगदम्बिके भवानी, आप तो स्वयं जगदम्बा माता है, हम तो आए हैं शिव जी के यहाँ इसे। और इस प्रकार मुनियों ने जाकर हिमवान को, मतलब माँ पार्वती जी के घर गए और जाके हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा, और हिमवान विनती करके पार्वती माता को घर ले आए। हिमवान फिर वापस गए और जाके माता पार्वती को विनती करके घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी से पार्वती की सारी कथा सुनाई। सुनकर शिव जी आनंद मग्न हुए। फिर शिव जी रघुनाथ जी का ध्यान करते हुए समाधिस्थ हो गए।
श्रीमद सतगुरु सरकार की जय। जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। राधे राधे।